ये पांचवा है। हाँ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। वेदांत दर्शन 325। पराभिध्यानात्तु तिरोहितम ततो ह्यस्य बंध विपर्ययौ। पराभिध्यानात्, पर का ध्यान करने से, ठीक है ना। तिरोहितम, जीव का जो अपना ज्ञान स्वरूप है वो तिरोहित माने आच्छादित हो जाता है। पर माने भिन्न का, जीव से अपना भिन्न को, उसका मैं करता आगे पर आपने अभी टोक दिया तो अच्छा है। पर माने दूसरा, अन्य। तो अन्य कौन है? ईश्वर और जीव, ये तो दोनों सजातीय हैं, क्योंकि दोनों चेतन हैं, ठीक है ना, दोनों सत हैं, इसलिए ये तो सजातीय हैं। इनसे जो विशेष वैलक्षण्य माने भेद है, इनका जो वैपरीत्य है वो प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति अचित है, जड़ है। तो उसी पर अपने से भिन्न प्रकृति अर्थात प्रकृति से बने हुए जगत, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, ये मेरी दौलत है, इसका ध्यान करने से, मायिक पदार्थों का ध्यान करने के कारण ही अस्य माने जीवात्मा का तिरोहितम, अपना वास्तविक जो ज्ञान स्वरूप है, जिसको भगवान निम्बारकाचार्य कहते हैं 10 श्लोकी में, ज्ञान स्वरूपम च हरेरधीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम। तो उसी पराविध्यान करने से ही तो तिरोहितम माने छिप जाता है, अंतर्भूत हो जाता है। ततः माने इसी कारण से, ही माने निश्चय ही, अस्य माने इस जीव के बंध, और बंध माने सांसारिक अवस्था, सांसारिक अवस्था, शरीर के बंधन में, मन बुद्धि अहंकार आदि के बंधन में आना पड़ता है। और विपर्य, लेकिन जब अब यहाँ पर का हम है ना, और विपर्य माने मोक्ष, बंध का विपर्य माने मोक्ष, अर्थात इसी, जब वह पराविद ध्यान करता है तो इसका स्वरूप आच्छादित होता है, जब उससे पृथक होता है तो बंध का विपर्य मोक्ष इसको प्राप्त होता है। ये सूत्र का सूत्र में अर्थ है। सत्य संकल्पादिकम स्वापन पदार्थ निर्मातृत्व जीवस्य अवश्यम अंगीकरणीयम। सत्य संकल्पादिक माने वह सत्य संकल्प है, परमात्मा सत्य संकल्प है, उसके संकल्प मिथ्या नहीं होते। अच्छा, सत्य संकल्पादिकम स्वापन पदार्थ निर्मातृत्व, स्वप्न में देखे गए जो पदार्थ जिनको हम स्वप्न में अनुभव करते हैं उनके बनाने में, जीवस्य अवश्यम अंगीकरणीयम, जीव की सौभाग्यता अवश्य ही अंगीकार करनी चाहिए, ये कह रहे हैं अभी। तच्च जीव कर्मानुरूपात परमेश्वर संकल्पात, और वो किस कारण होते हैं? जीव जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार परमेश्वर का संकल्प भी होता है। जिसने अच्छा कार्य किया है परमेश्वर उसको अच्छी योनियों में भेजते हैं, जिसने निकृष्ट कर्म किए हैं वो निकृष्ट योनियों में जाता है। तो जीव के कर्मानुरूप होने से परमेश्वर का जो संकल्प है, ध्यान दीजिए, जीव कर्मानुरूपात और परमेश्वर संकल्पात, ये दोनों ही पंचम्यंत हैं, तो इनका अन्वय एक साथ होगा, अर्थात जीव के कर्म के अनुरूप ही परमेश्वर का संकल्प होता है। और उस संकल्प से बद्धावस्थायाम तिरोहितम, बद्धावस्था में जब यह देह आदि से संबद्ध होता है जीवात्मा, तो इसका अपना वास्तविक जो स्वरूप है वो तिरोहित रहता है। तस्मादेवं जीवस्य बंध मोक्ष भवत, इस प्रकार जीव के बंधन और मोक्ष, ये दोनों वही विपर्य का अर्थ है, मोक्ष है, बंधन और मोक्ष होते रहते हैं। संसार बंध स्थिति मोक्ष हेतु है ना, संसार में बंधन में डालना अथवा संसार से मुक्त करना, तो बंध और है ना, और बंध स्थिति माने बंधन की स्थिति, और मोक्ष का हेतु माने जीव के कर्मानुसार परमात्मा के ही द्वारा ये सब होता है। जीव जैसा कर्म करता है परमात्मा उसको उसी प्रकार का फल देता है, ये भाव है। इति श्रुते है।
पराविध्यानात् तु तिरोहितम ततो यस्य बंध विपर्ययौ। पराविध्यानात् अर्थात दूसरे का विध्यान करने से, यहाँ है पर माने दूसरा, अर्थात प्राकृत पदार्थों का चिंतन करने से, प्रकृति से निर्मित प्राकृत जगत का चिंतन करने से, तू माने तो, अस्य माने जीवात्मा का, तुरोहितम माने स्वरूप आच्छादित हो जाता है, ततः माने मायिक संपर्क के कारण, बंध माने बंधन होता है, और भैया तू माने किंतु, पराविध्यानात् का दूसरा अर्थ है, इसमें श्लेष है, मैंने श्लेष अलंकार किया है पराविध्यानात् में, है ना। श्लेष का मतलब है एक बार उक्त शब्द यहाँ अनेक अर्थों का बोधक हो, ठीक है ना। तो श्लेष यहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो, तो श्लेष अलग। तो दूसरा अर्थ हो गया तू माने किंतु, तो एक तो तू का अर्थ तो है, और दूसरे तू का अर्थ है हाँ। तो हाँ, पराविध्यानात् माने पर माने परमात्मा का ध्यान करने से इस जीव का विपर्य अर्थात मोक्ष होता है। तो पराविध्यानात् पर प्रकृति का ध्यान करने से जीवात्मा का बंधन होता है, और पर माने अपने से भिन्न परमात्मा का चिंतन करने से जीव का मोक्ष होता है। ये है गुरु भाई, ठीक है ना। इस प्रकार भी अर्थ होता है। अपने चित्त स्वरूप से भिन्न अचित प्राकृत, इसलिए प्रकृति को पर कहा गया है। अपने चित्त से भिन्न अचित है प्रकृति, तो प्राकृत जगत का चिंतन करने के कारण जीवात्मा का सांसारिक बंधन होता है, तथा परमेश्वर का ध्यान करने पर इसका मोक्ष होता है। आगे है बद्धावस्था में शरीर संबंध से स्वप्न प्रतीति होती है। जागृत अवस्था में अनुभूत पदार्थों के संस्कार अंतःकरण में पड़े रहते हैं, वे ही स्वप्नावस्था में मन के गतिशील होने पर प्रतीत होते हैं, उनकी स्मृति होती है। यही भाव यजुर्वेद के मंत्र से अभिव्यक्त होता है। यज्जाग्रतो दूर मुदयति, जो मन जागृत अवस्था में दूर चला जाता है और स्वप्न में भी वैसा ही चला जाता है दूर, तो तन में मन, वह मेरा मन शिव संकल्प, सुंदर संकल्पों वाला हो। जो मन जागृत अवस्था में दूर चला जाता है, वैसे ही स्वप्नावस्था में भी शरीर से बाहर दूर प्रदेश में चला जाता है। यह मन अति दूर जाने वाला है तथा सभी इंद्रियों का प्रकाशक है। वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प करने वाला हो, ये ईश्वर से प्रार्थना है। शारीरिक दोष एवं अंतःकरण पर वासना के संक्रमित होने पर ही स्वप्न प्रतीति होती है, स्वप्न प्रतीत होते हैं। ठीक गुरु भाई। अच्छा, अब आगे है देह योगाद्वा सोपी सच तिरोभाव। जीव के अपने स्वरूप का जो तिरोभाव होता है, माने अपने स्वरूप की जो विस्मृति होती है जीवात्मा को, अविद्या योग द्वारेण, अविद्या माने माया, माया के संपर्क में, योग माने संपर्क में संबंधित जब जीवात्मा होता है, तब जो है वो जो है अपने स्वरूप का तिरोभाव कर बैठता है, उस अपने स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। देह योगाद्वा सोपी, सोपी माने वह तिरोभाव, वह सोपी माने वह तिरोभाव देह के योग से होता है। ठीक है ना। ये देखिए वाकार्थ यहाँ पर वा तो वा माने अथवा, और वाकार्थ और में भी आता है, वा माने और, वा माने अथवा। हाँ, आगे है देह योगाद्वा सोपी, देह योगात शरीर के संबंध से, वा माने अथवा, सह माने वह भी, प्राकृत गुणों के से विमूढ़ जीवात्मा का भौतिक देह से संबंध होने से बद्धावस्था में स्वप्न दिखाई देते हैं। जीव का देह से संबंध होने पर ही वासना या संस्कार अंतःकरण से संयुक्त होते हैं, और शारीरिक विकृति होने पर वे संस्कार ही स्वप्न के कारण बनते हैं। शुभाशुभ स्वप्नों के कारण धर्म एवं अधर्म भी होते हैं। यह व्यवस्था परमेश्वर कृत ही है। यदि जीव के अपने वश में होती तो कोई भी अशुभ सूचक स्वप्न नहीं देखता। फलतः जीव कृत कर्म हेतु देह योग है, एवं देह योग स्वप्नावस्था का कारण है।
ठीक गुरु भाई। तदभावो नाडीसु तच्छ्रुते रात्मनि च। तो अब देखिए यहाँ भी स्वप्न का ही प्रसंग चल रहा है ना, यहाँ स्वप्न की चर्चा नहीं आई, लेकिन मैंने अपने में क्यों लिया है, तो आगे भी स्वप्न की बात है और यहाँ भी पीछे भी स्वप्न की बात भगवान निम्बारकाचार्य कर रहे हैं ना, इसलिए स्वप्न से ये भी विषय है। आदो मध्य मध्य आदि और मध्य में जो है, आदि और अंत में जो है वो मध्य में भी वही प्रकरण है। हाँ, तद अभावो, उसका अभाव, ठीक है ना। नाडीसु माने नाडियों में, तच्छ्रुते तद विषयक श्रुति होने से, तद विषयक श्रुति वचन होने से, आत्मनि च माने आत्मा में अथवा परमात्मा में। आत्मा पद परमात्मा का भी वाचक है गुरु भाई च। और आत्मा अंतःकरण को भी कहते हैं, आत्मा जीवात्मा को भी, आत्मा देह को भी, अनेक अर्थ में है। तो स्वप्न सृष्टि निर्माता परमात्मा, स्वप्न में जो सृष्टि होती है उसका निर्माण करने वाला परमात्मा ही है, ये सिद्ध हुआ अगले सूत्रों से। स्वप्न सृष्टि निर्माता परमात्मा। सुषुप्तिरपि नाडी पुरीतत् प्रवेशानंतरम खल परमात्मन्यो भवति तच्छ्रुते आत्मनि। आत्मनि का मतलब यहाँ परमात्मा है। सुषुप्ति अवस्था कहते हैं जब प्रगाढ़ निद्रा में कोई भी स्वप्न व्यक्ति नहीं देखता है, जब उसका मन भी शांत अवस्था में होता है और अपनी इंद्रियों की वृत्ति भी जो है वो शांत अवस्था में होती है, अपने कार्य से माने विपरीत रहती हैं, अपना कार्य नहीं करती हैं। उस समय आंख देख नहीं रही होती है, कान सुन नहीं रहे होते हैं। तो इस प्रकार सारी इंद्रियां जब जो है शांत भाव से होती हैं, मन भी यहाँ शांत होता है, उस अवस्था को सुषुप्ति माने प्रगाढ़ निद्रा, गहरी नींद ये कहा गया है। तो सुषुप्ति भी कब होती है ये? नाडी पुरीतत् प्रवेशानंतरम। पुरीतत् नाम की नाडी में जब जीवात्मा का प्रवेश हो जाता है स्वप्नावस्था में, ठीक है ना। तो पुरीतत् नाडी में प्रवेश के अनंतर खल परमात्मन्यो भवति, उस समय जीवात्मा का योग, जीवात्मा का मिलन, जीवात्मा की स्थिति परमात्मा में ही होती है। इसी आशय से कहा है कि योग दर्शन में कि समाधि सुषुप्ति मोक्षेसु ब्रह्म रूपता, इन तीनों अवस्थाओं में ब्रह्म रूप में रहता है, माने ब्रह्म के संपर्क में रहता है। समाधि में भी, निर्विकल्प समाधि में, और सुषुप्ति में भी, और मोक्ष में भी। तो इन तीनों की अवस्थाओं को वही बताया है। तो उस समय वो परमात्मा के सानिध्य में रहता है, इसीलिए कोई बाह्य जगत का सुख दुख उसे अनुभव नहीं होता। अच्छा, आसु तदा नाडीसु सृप्तो भवति, इन पुरीतत् नाम की नाडियों में, आसु माने इनमें, है ना, तदा उस समय, तदा माने सुसुप्ति के समय, आसु नाडीसु इन नाडियों में, सुप्तो भवति वह सोया हुआ होता है। ताभि प्रत्यवसृत्य, उन्हीं के द्वारा, प्रत्यवसृत्य माने सरक करके, आगे बढ़ करके, पूरी तत्व में वो शयन करता है। इति, इस बात को श्रुति भी कहती है। क्या कहती है? तच्छ्रुते का कह रहे हैं, स एसो अंतर हृदय आकाश तस्मिन् क्षेते, ये हृदय के अंतर्गत जो आकाश है, आकाश का मतलब परमात्मा, यूं समझिएगा। आकाश पद भौतिक आकाश का भी वाचक है और आकाश पद परमात्मा का भी वाचक है। इस बात को आपने प्रथम अध्याय में पढ़ा होगा। अच्छा, अर्थात स एसो अंतर हृदय आकाश, हृदय के अंतर्गत जो आकाश है माने परमात्मा है, तस्मिन् शेते, उसी के संपर्क में ये शयन करता है। इति च श्रवणात्, ऐसा श्रवण होने से। अब इसका लिखा है तदभावो। तदभावो माने उस स्वप्न का अभाव, नाडियों में माने नाडियों में, नाडीसु माने नाडियों में, तच्छ्रुते तद विषयक श्रुति से, च माने और, आत्मनि माने परमात्मा में, स्वप्न का अभाव सुषुप्ति है। जीवात्मा सुषुप्ति काल में नाडियों व परमात्मा में स्थित हो जाता है। श्रुति प्रमाण से यह ज्ञात होता है। सूत्र का ये अर्थ हो गया। श्रुति में सुषुप्ति काल में जीव की नाडियों में, पुरीतत्व में तथा पर ब्रह्म में स्थिति कही गई है। स्वप्नम न
विजानाति आसु नाडीसु सृप्तो भवति। छांदोग्य 8:6-3। जब स्वप्न भी नहीं देखता है तब इन नाडियों में चला जाता है। हिता नाम नाड्यो द्वाह सप्तति सहस्राणी हृदयात पुरीततम अभिप्रतिष्ठन्ते ताभि प्रत्यवसृप्य पुरीतति सेते। वही प्रत्यवसृप्य वहां आया था। बृहदारण्यक 2:1-19। इसका अर्थ है भैया, हिता नामक 72,000 नाड़ियां हैं। कितनी? 72,000 नाड़ियां हृदय से पुरीतत नाड़ी की ओर फैली हुई हैं। पुरीतत नाड़ी की ओर फैली हुई हैं 72,000 नाड़ियां। हृदय के परिवेष्टन को पुरीतत कहते हैं। जहां हमारा मस्तिष्कगत हृदय है, ये हृदय हार्ट नहीं, जो मस्तिष्कगत हृदय है उसके चारों ओर जो परिवेष्टित किए हुए है वो पुरीतत है। वो पुरीतत नाम की नाड़ी है। उनकी ओर जाती है 72,000 नाड़ियां। नाड़ियों द्वारा पुरीतत में जाकर इन नाड़ियों 72,000 जो नाड़ी है उनके द्वारा पुरीतत नाड़ी में चला जाता है व्यक्ति, जीवात्मा। तब वह सोता है, जीव सोता है। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। छांदोग्य 6:8-1। सुषुप्ति अवस्था में जीव परमात्मा, सता माने परमात्मा से संयुक्त हो जाता है। जीवात्मा के शयन में उक्त तीनों स्थानों का विकल्प, ध्यान दीजिए, नाड़ियों में, परमात्मा में और पुरी तत्व में, ये 3 बातें कही। पुरी तत्व में शयन करता है, नाड़ियों में शयन करता है। राधे राधे भाभी, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। पुरी तत्व नाड़ी में भी शयन का वर्णन है, ब्रह्म में भी शयन का वर्णन है, और परमात्मा जीवात्मा का सुसुप्ति काल में नाड़ी, पुरी तत्व, ब्रह्म में, है ना। ये वर्णन है। तीनों का विकल्प नहीं है। अब इसको कहें तीनों स्थानों का विकल्प नहीं है। मस्तिष्कस्थ हृदय प्रदेश में जीवात्मा के शयन के उक्त तीनों स्थानों का विकल्प नहीं है। मतलब विकल्प नहीं, कभी मन पे आई यहां सो गए, मन पे आई वहां सो गए, ये भाव है। मस्तिष्कस्थ हृदय प्रदेश में जीव निवास करता है। वह हृदय समस्त नाड़ियों का केंद्र है, क्योंकि वही जीवात्मा है और सारी जो ज्ञान वहां नाड़ियों का संबंध वहीं से है। तो हमारे पैर में, हाथ में, कान में, आंख में, सिर में, अनुभूति उधर में, जहां कहीं होगी तुरंत हमको वही सूचना मिलती है। अच्छा, नाड़ियों का वो केंद्र है, हृदय समस्त नाड़ियों का केंद्र है। वह हृदय जिससे आवेष्टित है, हृदय का को जो घेरे हुए हैं चारों तरफ से, उसे पुरीतत कहते हैं। प्रगाढ़ निद्रा में हृदय से बाहर फैली हुई नाड़ियों से जीवात्मा का संबंध उच्छिन्न हो जाता है। जो और शरीर की ओर निकलती है ना, वो उच्छिन्न हो जाता है। नाड़ियों का संबंध वहां नहीं रहा। अतः उस दशा में जीव को किसी प्रकार का बाह्य ज्ञान नहीं होता, क्योंकि बाह्य ज्ञान तो इंद्रियों के द्वारा होगा। अब इंद्रियां अपना सोई हुई उस समय होती हैं, उसका संपर्क वहां से टूट जाता है। अपने निवास स्थान हृदय में ही जीव परमात्मा का साक्षात्कार करता है। अतः नाड़ियों के मूल स्थान हृदय में शयन को नाड़ियों में शयन कहा गया है। भाई नाड़ियों का मूल स्थान तो वो हृदय है ना। आप जैसे 50 कमरे का एक भवन है, तो आप चाहे तो यूं कह लो भवन में, पूरे भवन में वही अकेला सोया हुआ है, या यूं कह लो एक कमरे में सोया हुआ है। हृदय में ही वो सब नाड़ियां हैं, वहीं से उनका संपर्क है। तो नाड़ियों में शयन कह लो अथवा उस हृदय में शयन कह लो, आप परमात्मा में, आकाश माने परमात्मा में शयन कह लो। अपने निवास स्थान हृदय में ही जीव परमात्मा का साक्षात्कार करता है। अतः नाड़ियों के मूल स्थान हृदय में शयन को नाड़ियों में शयन कहा है। हृदयस्थ ब्रह्म में सोता है या हृदय के परिवेष्टन रूप पुरी तत्व में सोता है, यूं भी कह सकते हैं। इस कथन से शयन स्थान एक ही सिद्ध होता है, स्थानकृत विकल्प अभिप्रेत नहीं है। आप समझ गए ना गुरु भाई? ये है। अब आगे है अगला, अत प्रबोधो अस्मात्। अतएव माने इसलिए, सत आगम्य इत्यादि,
अतः माने यहीं से, जहां सो रहा है वहीं से तो आएगा उठ के, जिस कमरे में सोया उसी से तो निकलेगा। अतः माने इसी स्थान से, है ना। प्रबोध, जब वो जागृत होता है ना तो जग करके फिर वहीं आ जाता है, फिर उनका 72,000 नाड़ियों से संपर्क हो जाता है। हाँ, फिर वो सब सुनने देखने लगता है। अस्मात् माने इसी स्थान से, अथवा अतः माने इसीलिए, अस्मात् माने इसी स्थान से जहां वो सोया हुआ है हृदय रूप आकाश में या परमात्मा में या पूरी तत्व में, वहीं से इसका प्रबोध माने जागरण होता है। अतः प्रबोधो अस्मात्, सूत्र का 3-2-8। अतएव, भगवान निम्बर का जगह लिखते हैं अतएव माने इसलिए, लिखा है श्रुति में क्या, सत आगम्य, सत स्वरूप परमात्मा से वो बाहर आ जाता है। अभी तो परमात्मा के अंदर था, अब उससे बाहर निकल आता है। जब परमात्मा के अंदर था तो उसे कोई भूख प्यास का अनुभव नहीं हो रहा था, सुख दुख का अनुभव नहीं हो रहा होता है, क्योंकि वो तो परमात्मा के पास है, आनंद सुख परमात्मा के पास है, तो उससे किसी प्रकार का बाह्य अनुभव उस समय नहीं होता है। तो सत आगम्य, जब जागता है जीवात्मा तो वही भाव कहा गया, उसी सत माने परमात्मा से, सत स्वरूप परमात्मा से, आगम्य माने आकर के, इत्यादि में श्रूयमाण जो है वो परमेश्वरादपि उत्थानम उपपद्यते, परमेश्वर से ही उत्थान, परमेश्वर में ही सोया हुआ था, वहीं से वो बाहर निकलता है, ऐसा जो है उपपन्न होता है। ठीक गुरु भाई। अब इसमें देखिए, अतः प्रबोधो अस्मात्, अतः माने इसलिए, प्रबोध माने जागना, अस्मात् माने इस हृदयस्थ परमेश्वर से, हृदयस्थ ब्रह्म सुसुप्ति का स्थान है, अतः उसी ब्रह्म को जीव का जागरण, उसी ब्रह्म से जीव का जागरण संगत होता है। सत आगम्य न विदु सत आगच्छामहे, प्रजा रोजाना, प्रजा माने जीवात्मा, माने मैं आप सभी जो बद्ध जीव हैं, वो रोजाना सुसुप्ति काल में परमात्मा के आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन वहीं से हम आ रहे हैं जगने के बाद परमात्मा से, लेकिन हम ये नहीं समझते कि हम वहां से आ रहे हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर कही है, सत आगम्य, सत में पंचमी का एक वचन है अलग होने के अर्थ में, उसी सत ब्रह्म से, सत स्वरूप ब्रह्म से, आगम्य माने आकर, आने के बाद भी, आकर भी, न विदु नहीं समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं कि सतागच्छामहे, हम सत स्वरूप ब्रह्म से आ रहे हैं। छांदोग्य 6:10-2, सत स्वरूप पर ब्रह्म से, पर ब्रह्म से सुसुप्ति के अनंतर जागृत अवस्था में आकर प्रजा जो है यह नहीं जान पाती कि हम ब्रह्म से आए हैं। जहाँ जीव सोया था, है ना, वहीं से वह जागृत अवस्था में आता है। अन्यत्र शयन और अन्यत्र स्थल से आगमन, ये तो उपपन्न ही नहीं होता है गुरु भाई, ठीक है ना। अतः जीव शयन काल सुसुप्ति में जीव ब्रह्मस्थ होता है, अतः जीव शयन काल माने सुसुप्ति में ब्रह्मस्थ होता है। निद्रा वृत्ति तामसी है, अतः जीव को यह ज्ञान नहीं होता कि हम ब्रह्म से मिलकर के आ रहे हैं अभी क्योंकि वो तामसी अवस्था है। तमस का फल अज्ञान कहा गया है, अज्ञानम तमसो फलम, भगवद गीता, इसीलिए उसे नहीं मालूम पड़ता है कि हम कहां से आए हैं, क्योंकि निद्रा तामसी वृत्ति है। ठीक गुरु भाई। चलिए अगला है, अब है कर्मानुस्मृति शब्द विध्यधिकरणम। स एव तु कर्म अनुस्मृति शब्द विधिभ्य। बोले भाई जो जागा था, जो सोया था, वही जीवात्मा जगता है कि कोई और दूसरा आके जग जाता है? सोया कोई और, दूसरा कोई और अच्छा, ये कब बन सकता है कि सोया तो दूसरा था और जागा दूसरा? ये उसी समय हो सकता है जैसे एक ही आकाश में अनंत घट रखे हुए हैं, तो भिन्न भिन्न आकाश जो है वो प्रतिघन में, प्रति घट में भिन्न, घट भेद से भिन्न हो जाएगा। ये घटाकाश, ये घटाकाश, ये मठाकाश, अलग अलग आकाश हो जाएगा। अब मान लो, अच्छा आकाश तो वस्तु तो एक ही है, वहां कोई भेद तो है नहीं, घड़ा हमने वहां रखा है तो वहां का आकाश उसमें है,
उसी घड़े को यहाँ ले आए तो वो आकाश संग में नहीं आया, क्योंकि आकाश तो सर्वव्यापक है, या यहाँ का आकाश उसमें आ गया। पहले उस घड़े में जो वहां सोया था वहां का आकाश था, अब वही घड़ा यहाँ रख दिया तो उस घड़े में यहाँ का आकाश हो गया। तो ये आकाश तो वो आकाश नहीं है। अगर घटाकाश के दृष्टि से उसे भेद मानते हैं तो आप समझ गए ना। ऐसे ही आप सोए तो कमरे में थे, आप तो गहरी निद्रा में थे, चारपाई को उठा करके हमने दूसरे कमरे में रख दिया, अब वो आपका आत्मा दूसरा हो गया, वहां सोने वाला आत्मा तो रहा नहीं। तो अब जब आप जगे, अरे मैं तो वहां कमरे में सोया था, यहाँ बरामदे में कैसे आ गया। तो ऐसा आत्मा की एकता मानने पर, माने प्रतिदेह में जीव को भिन्न न मान करके एक ही जीव, एक ही परमात्मा सत्ता को स्वीकार करने पर ये आपत्ति आ सकती है कि सोया था जब तो कोई दूसरा जीवात्मा था, वहां का जीवात्मा था, और जगा तो वहां जगा, ये उसी में आ सकता है। लेकिन प्रतिदेह भिन्न जीवात्मा है, अणु परिमाण वाला आत्मा है, वो तो देह को ले आओगे तो जीवात्मा ही वहीं आ जाएगा। तो जो जो सोया था वही जगह है, ये बात उत्पन्न होगी। अब आप भाव समझ गए। तो वही यहाँ पर है स एव तू, वही तो, कोई दूसरा नहीं, वही तू माने तो जगता है जो सोया था, कोई दूसरा जीव नहीं है। क्यों बोले ऐसे, कैसे जाना आपने? बोले कर्म, कर्म के द्वारा हम जानते हैं। आपने सोने से पहले अगले दिन, आज तो रविवार है, शनिवार को आपने जो काम किया था लेकिन अधूरा रह गया था, जगने के बाद उसको आप पूरा करते हैं फिर। तो उसी कर्म को जो आप जिसने किया था वही तो अगले दिन करेगा। अब आपने क्या किया इस बात को मैं तो जानता नहीं हूं, इस बात को तो आप ही जानते हैं। तो कर्म के द्वारा। दूसरी बात अनुस्मृति, अनुस्मृति का मतलब है जो कल घटना हमने देखी थी, घोड़ी नाच रही थी, बैंड बाजा बज रहा था, दूल्हा घोड़ी पर चढ़ के जा रहा था, अथवा वहां भागवत कथा में नृत्य हो रहा था, गीत हो रहा था, भजन हो रहे थे, ये हमने देखा था, तो हमको ही वो स्मरण होगा, आपको नहीं होगा। इसीलिए मैं कल वाला ही हूं, मैं कल वाला ही हूं, क्योंकि स्मरण मुझी को हो रहा है, आपका स्मरण मुझे नहीं, मेरा आपको नहीं हो रहा है। जिसने जो अनुभव करता है उस अनुभव कर्ता को ही स्मृति होती है, स्मरण होता है। तो कर्म के द्वारा और अनुस्मृति के द्वारा और शब्द विधि के द्वारा भी यही सिद्ध होता है। शब्द विधि माने वेद वचन, इसके द्वारा भी यही सिद्ध होता है। अब यहाँ पर और कोई नया अर्थ होगा तो हम पढ़ते हैं क्या है। इसके द्वारा भी यही सिद्ध होता है कि जो सोता है वही जगता है। दूसरा जगह तो फिर कल क्या किया था ये याद नहीं रहेगा ना। हाँ, एक मिनट और रुक जा। हाँ, यह सुप्ता सैव जीवोत्तिष्ठति, स्पष्ट है, जो सोया था वही जीव जगता है। यस्मात माने क्योंकि पूर्वे द्यु माने अगले दिन, कर्मणो अर्धम कृत्वा, आधा कर्म करके, भाई एक काम एक दिन में नहीं पूरा हुआ, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में होता है। आधा मकान, आधी दीवार बनी, आधी फिर बनेगी। तो आधे कर्म को करके, कर्मणो अर्धम कृत्वा, परे द्यु अगले दिन, अनुस्मृत्य वह स्मरण करता है क्या, तदर्धम, वह जो आधा काम किया था अब उसको पूरा कर लूं, उसको फिर करता है। अच्छा, दूसरी बात यह है, तो यह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा बराहो वा दंसो वा मसको वा यद यद भवन्ति तथा भवन्ति इत्यादि शब्देभ्य, शब्द विधि का यहाँ दे रहे हैं भैया, है ना, ये शब्द का यहाँ पर इन्होंने दिया है। शब्द का, शब्द माने वेद प्रमाण, श्रुति प्रमाण से। श्रुति क्या कहती है? ते इह, ते माने वे जो सोए थे, शाम को रात्रि में सोए थे या कभी सोए थे। यह माने इस लोक में देखा जाता है, अगर व्याघ्र सोया है, व्याघ्र की आत्मा व्याघ्र के शरीर में सोई है तो वही उसी शरीर में वही जागेगी फिर। ऐसे ही सिंह वा, सिंह माने शेर, वृक माने भेड़िया गुरु भाई, वराह सूकर को कहते हैं, दंस डांस को कहते हैं, मच्छर का बड़ा भाई डांस, मसक दंस बीते हिमत्रासा, मसक मच्छर को कहते हैं।
और ये मच्छर चाचा का भी नाम भगवान निम्बर श्रुति में है, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। मच्छर को आप छोटा मोटा न समझे। मच्छर का नाम भगवान ने श्रुति में भी लिया है, दंसो वा मस्को वा। बोले यद यद भवंती, जो जो जिस रूप में सोए थे, जो मच्छर के शरीर में सोया था, जो है दंस के शरीर में, जो वराह के शरीर में, वृक के शरीर, जो जो सोया था तत्तद भवंती, वो वही होते हैं, फिर अगले दिन वही जगते हैं। तथा भवंती, यद यद भवंती तथा भवंती इत्यादि शब्देभ्य, ये स्फूर्ति भी इसमें प्रमाण है। अब यहाँ विधि का एक अलग दिया है, अग्निहोत्रम जुहियात आत्मानम उपासित। ये हमने पढ़ा था कि अग्निहोत्र करना चाहिए, आत्मानम उपासित, परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। ये जो हम शास्त्र के द्वारा विधि वाक्य हमको कहे गए हैं, उन्हीं के अनुसार हमारी प्रवृत्ति होती है। हमने इस बात को कल सुना तो हम आज भी वही हवन, वही अग्निहोत्र करने आ रहे हैं। विधि का अर्थ कार्य होता है वस्तु से, शब्द विधि। तो इनसे ज्ञात होता है कि जो सोया था वही जग रहा है। अगर आत्मा एक ही मानेंगे तब तो ऐसा हो सकता है कि सोया कोई और जगह कोई और। आप समझ गए मेरी बात? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए जीव की प्रतिदेह भिन्नता इस श्रुति से भी होती है। यह व्याघ्रुवा है ना, सिंहोवा, इससे भी प्रतिदेह भिन्न जीवात्मा का बोध होता है। इसलिए जीवात्मा के एकत्व का खंडन ही यहाँ पर है। इससे शंकराचार्य का क्या नहीं, वो भगवान शंकराचार्य के संप्रदाय में तो ये कहते हैं कि अंतःकरण के से भेद है। मतलब घड़ा माने अंतःकरण, उसमें जो है जो घड़े में आकाश है, वो एक ही तो आकाश सभी घड़ों में है। ऐसे ही एक ही आत्मा है, वही, उसी को परमात्मा कहते हैं। वही सभी, मेरे अंतःकरण में भी वही है, आपके में भी वही है, वो भिन्न नहीं है, ऐसा कहते हैं। वही घटा आकाश वाला उदाहरण वो यही कहते हैं, वो यही कहते हैं। लेकिन आगे चल करके भगवान शंकराचार्य को 4-4-17 में कहना पड़ा, 4-4-16 में कहना पड़ा आगे वेदांत दर्शन में, कि मुक्ति की अवस्था में भी जीवात्मा और परमात्मा का पार्थक्य बना रहता है। सूत्र है जगत व्यापार वर्यम, ऐसा सैकड़ों जगह भगवान अद्वैतवादी भगवान शंकराचार्य जी ने भी लिखा है, यहाँ जीवात्मा और परमात्मा का भेद माना है। और देखिए, जीवात्मा परमात्मा का भेद तो ये है कि अगर जीवात्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है तो शास्त्र का आरंभ कहां से हुआ? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जब जीव ब्रह्म ही है तो अपने को भूल गया, जीव अपने को भूल गया, तब तो ऐसा ब्रह्म को अज्ञानी माना जाएगा। और ब्रह्म अज्ञानी है तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। जो स्वयं कुछ नहीं जानता, ऐसे ब्रह्म की हम उपासना से हमें क्या फल मिलेगा? जो स्वयं अपने को भूल गया, बड़ा भुलक्कड़ है। अच्छा, कोई नशा वशा तो करता नहीं है, वो करता है तो भी हमको नहीं चाहिए, ऐसा ब्रह्म आपको बता दें तो। ब्रह्म जिज्ञासा इसकी जो है, इस सूत्र की संगति तभी बैठती है जब जीवात्मा से परमात्मा को पृथक माना जाता है। जिज्ञासा करने वाला जीवात्मा पृथक है और जिज्ञास्य ब्रह्म उससे पृथक है। जिसको वो नहीं जानता उसको जानने की इच्छा अभिव्यक्त होती है, प्रकट होती है। हम अपने को क्या जाने, हमें मालूम है जैसे भी हम हैं, हमारे पुण्य भी हमको मालूम है, हमारे पाप भी हमको, हम सब अपने बारे में जानते हैं जितना हम समझते हैं, हमारा ज्ञान है। तो हम जानते नहीं है तो ब्रह्म को नहीं जानते हैं। तो ब्रह्म, इसीलिए ब्रह्म विषय की जिज्ञासा वो तभी उत्पन्न होती है जब द्वैत सिद्ध होता है। समझ गए ना? अन्यथा तो ब्रह्म को भुलक्कड़ माना जाएगा। अच्छा, कोई ब्रह्म जो ज्ञानी हो गया, कोई जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, वो तो नहीं भूलता है अपने को। बाकी तो सब लोग अधिकतर भूले हुए हैं। और ऐसे लोगों की गिनती तो बहुत कम है, मनुष्याणाम सहस्रेषु, और उनमें भी हजारों में कौन एक। तो इसलिए ये भिन्न नहीं है, एक नहीं है जीवात्मा और परमात्मा। स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिव्य, स एव माने वह ही तो, कर्म अनुस्मृति शब्द विधिव्य, अवशिष्ट कर्म, अनुस्मृति और श्रुति वाक्य एवं शास्त्रोपदिष्ट विधि माने विहित कर्मों से कोई दिक्कत ना है। जो जीवात्मा सोता है वही जागता है, यह तथ्य पूर्व दिन में किए गए अवशिष्ट कर्म जगने के बाद करता है। दूसरा होता तो उसे क्या मालूम रहता? सुसुप्ति से पूर्व की बातों का जगने पर स्मरण
श्रुति वचन एवं शास्त्रीय विधि वाक्यों से निश्चित होता है। ठीक है ना? हाँ। व्यक्ति पूर्व दिन में अधूरे काम को छोड़कर रात्रि में सो जाता है, जागने पर वही जीवात्मा अवशिष्ट कर्म को पूरा करता है। यह संगति भी तभी उत्पन्न होती है जो सोया था वही जगा है। अच्छा, अनुस्मृति के द्वारा भी उक्त सिद्धांत पुष्ट होता है। शयन से पूर्व दिनों में जीवात्मा जिन सांसारिक पदार्थों का अनुभव कर चुका है, जागने पर वही उन पदार्थों का अनुस्मरण करता है। अन्य के अनुभव की स्मृति अन्य को नहीं होती। अतः व्यक्ति मनुष्य, पशु आदि को पहचानने में समर्थ होता है कि ये तो वही पशु है, ये तो वही आदमी है। अगर दूसरा होगा तो कैसे पहचानेगा? शब्द प्रमाण से भी यही जाना जाता है। यह व्याघ्रोवा सिंहोवा, ये मैंने छांदोग्य 6:9-3 का है। वे जीव यहाँ संसार में सोने से पूर्व व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, सूकर अथवा जो जो होते हैं, निद्रा त्याग के बाद पुनः वही वही व्याघ्र, सिंह आदि हो जाते हैं। तथा विधि माने शास्त्रोपदृष्ट विधि से माने विहित कर्मों से भी सोने वाला ही जागता है, ये सिद्ध होता है। अहरह संध्याम उपासित, तो प्रतिदिन संध्या वंदन, संध्योपासन करना चाहिए। ये जो है विधि वाक्य हैं शास्त्र के, जो हमें करने के लिए प्रेरणा करते हैं। प्रतिदिन संध्योपासन करना चाहिए इत्यादि विधि वाक्य भी तभी संगत होते हैं जब सोने और जागने वाला वही हो। सुषुप्ति वेला में समुद्र में जल बिंदु के सदृश ब्रह्म में जीव का लय नहीं होता, किंतु तिल तंडुल के समान जीव ब्रह्म से संपरिष्वक्त होता है। तिल तंडुल समझ गए? तिल और चावलों को मिला दो तो आप पहचान लेंगे ये तिल है, ये चावल है, कितना भी ढेर हो, ये तिल है, ये चावल है। ऐसे ही परमात्मा का जो संयोग जीवात्मा से सुषुप्ति में होता है ना, वो तिल तंडुल के समान होता है, लेकिन समुद्र में एक बूंद के समान नहीं होता। आपने एक बूंद पानी डाल दिया, आप कहो उसको निकालो तो बड़ा मुश्किल है, वो नहीं निकलेगा आप वहां से, और भले कितना भी निकाल लो आप, वो नहीं निकलेगा। है वो वही, लेकिन आप उसे नहीं पहचानेंगे, आप उसे नहीं पहचानेंगे। तो वही है, किंतु तिल तंडुल के समान जीव ब्रह्म से संपरिष्वक्त माने आलिंगित होता है। जैसे मिले हुए तिल तंडुल पृथक हो जाते हैं, तद्वत सुषुप्ति के बाद जीव पुनः ब्रह्म से पृथक होता है। हालांकि ब्रह्म वहां भी है, ब्रह्म वहां भी है, लेकिन अब वो मायक पदार्थों का अनुभव कर रहा है। सुषुप्ति में इस पार्थक्य का ज्ञान अज्ञानावृत जीव को नहीं होता है। जीवेश्वर भेद वास्तविक ही है, औपचारिक मात्र नहीं। इस कथन की पुष्टि आचार्य सूत्रकार जगत व्यापार वर्जम सूत्र में भी करेंगे, विशेष रूप से ये वहां ये आज